नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे SMTC धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग को कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन सुबह 8 बजे फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास होता है। दोस्तों ये लाइव सपोर्ट क्लास जरूरी क्यों है? जब एक नए बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग सीखता है, फ्रेशर बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग सीखता है और जब वो दुकान चालू करता है ना तो उसके पास बहुत सारे कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का हर बच्चे के लिए लाइव क्लास होता है। चलिए आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी। दोस्तों अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने हाथों में कुछ हुनर को डेवलप करना चाहते हो तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको ट्रेनिंग के बाद भी हर दिन सपोर्ट क्लास मिलता रहता है। मींस जब तक आप हमसे सीखना चाहते हो जिंदगी भर हम आपको सिखाता रहते हैं। आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम जी, बोलिए क्या हो रहा है? सर का ट्रीटमेंट फोन है सर। हाँ उसका टावर मैं नहीं कर रहा था तो हम उसको तकलीफ किए। हाँ नेटवर्क का हिट किए। हाँ और हिट करने के बाद उसको खोलेगा तो नेटवर्क आईसी को हिट किए तो वो फोन बंद हो गया। अब क्या करो, नेटवर्क आईसी को खोल दो और फोन को चालू करो। देखो चालू हो रहा है, ठीक है। खोल किए सर, फोन पे चालू किया तो सीधे पूरा हिट हो जा रहा है। अब फोन ऑन नहीं होता। जब आप नेटवर्क आईसी को खोलें तो जब खोले उस समय जहां नेटवर्क आईसी लगा हुआ था उसका पैड आपस में सटा हुआ है क्या? खोलते समय कभी कभार बॉल पिघलता है ना तो सर नहीं था सर। एक चीज दिक्कत हुआ है वहाँ पर, जब हीटिंग मशीन से जब निकाल रहे थे तो ऊपर में सारा मदरबोर्ड तो ऊपर में डूब गया। मदरबोर्ड फूल गया है क्या? हरा कलर का था, हाँ फूल गया। उसमें आप ज्यादा हीट दे दिए इसलिए मदरबोर्ड फूलने के कारण अंदर का सर्किट ब्रेक हो गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क आईसी को हिट करने से वैसे फोन डेड नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो आप यहाँ पे चेक करो, हो सकता है कि वो मदरबोर्ड फूला होगा, उस समय भी रेंज वगैरह का जो लाइन है वो सब शॉर्ट आउट किया होगा। तो एक बार डायग्राम खोल लो और देखो उसका भी रेंज का लाइन कौन कौन सा कंपोनेंट में जा रहा है, वो सब कुछ चेक करो। कूल टेस्टिंग क्या बता रहा है, ठीक है जी। हाँ आईटेल का कौन सा कीपैड फोन है जी? उसमें क्या GR नहीं मिल रहा है? तीसरा नंबर का जो पिन है वो किसके लिए है, कुछ जानकारी है क्या? अच्छा तो एक ऐसा करना ना, उसका जहाँ पे डिस्प्ले लाइट के पास बोल रहा है ना, वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम। हाँ वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम है ना, तो उसका ग्राफिक्स का लाइन होगा। एक बार ऐसा कीजिएगा, उसको जूम करके वहां का फोटो खींच करके भेजिएगा तो क्यों। और दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा ना, डिस्प्ले कनेक्टर के बगल में कनेक्शन दिखता है, लाइन दिखता है, उसमें दिख रहा है क्या? हाँ सर कनेक्शन दिखता है उसमें, जो स्पेशल से उसमें भी लेकिन नहीं है नहीं है वहाँ पे ना। ठीक है, एक बार हमको फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। और इसके लिए आप प्रॉब्लम कैसे हुआ था? इसको गिरा उरा होगा, गिरा उरा है क्या? गिरा हुआ है, इसको CPU को रिवॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि कीपैड फोनों में ग्राफिक्स के लिए ज्यादातर बाहर में कनेक्शन नहीं रहता। एक बार क्या करना, मदरबोर्ड का आई टेस्टिंग करना, कोई कंपोनेंट वगैरह उखड़ा वगैरह वैसा कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है और ये सब में ज्यादातर कनेक्शन कीपैड छोटे छोटे फोनों में बाहर में नहीं रहता, सीधा CPU में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप हमको फोटो खींच करके उसका भेजिएगा, पूरा मदरबोर्ड का भी भेजिएगा और डिस्प्ले कनेक्टर जो है वहां पे भी जूम करके फोटो खींच करके भेजिएगा। अगर वहां से कुछ समझ में आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है अवेलेबल है, इसमें सर रिमोट का प्रॉब्लम है।
इसमें जैसे फ्लैशिंग फ्लैश लाइन चल रहा है ना, तो फेल्ड मार्क दे रहा है, तो प्रोटीन में फेल्ड मार्क दे रहा है। कौन सा मॉडल है? 11 है इसका। हैम 11 है और फ्लैशिंग कर रहे हो तो फेल्ड मार दे रहा है। कौन सा टूल से चढ़ा रहे हो? ओडिन 3 से चढ़ा रहे हो। अनलॉक टूल होगा तो एक बार उससे चढ़ा के देख लीजिएगा ना, कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है वो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम जी? Y15 में चार्जिंग प्रॉब्लम है, इसका बैटरी कनेक्टर तो फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज जो चार्ज ही नहीं ले रहा, बैटरी में 2.7 में चार्ज ही है, तो चार्ज नहीं ले रहा है। कौन सा फोन है जिसमें चार्ज नहीं ले रहा है? वो Y15 मॉडल Y15 है और वो फोन चार्ज नहीं ले रहा है क्या? Y15 है, चार्ज नहीं ले रहा है। उसका चार्जिंग सेक्शन चेक किए तो क्या बताया? ठीक है, B2B कनेक्टर के पास हाई वोल्ट जा भी रहा है, बैटरी कनेक्टर के पास भी जा रहा है, लेकिन वही है कि 4.2 वोल्टेज आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कम बेस हो जा रहा है। ओके, कम ज्यादा हो रहा है क्या? चलिए, तो कहाँ से फ्लक्चुएट कर रहा है वो चेक किए। एक बार ऐसा भी कीजिएगा, बैटरी को लगा करके चेक कीजिएगा। कुछ फोन में बैटरी नहीं लगाते हैं तो फ्लक्चुएट करता है। एक बार बैटरी लगा करके भी चेक कीजिएगा कि फ्लक्चुएट कर रहा है क्या। और 6 पोर्ट चार्जर में चेक कीजिएगा कितना एम्पियर वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बैटरी जैसे ही लगाते हैं हाँ। तो 6 एम्पियर तक जाता है, 0.6 एम्पियर तक, हाँ। ऑटोमेटिक फिर वो हट जाता है, चार्जिंग लेता ही नहीं। एक बार डिस्प्ले लाइट आता है उसके बाद नहीं आता। ओके, एक बार डिस्प्ले में लाइट आता है फिर नहीं आता। बैटरी कनेक्टर लगा करके वोल्टेज चेक किया, प्रॉपर आ रहा है? एक बार क्या करना, बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके चेक करना। तो चार्जिंग जैक वगैरह का कंडीशन कैसा है वो देखे क्या? चेंज करके देखे? चेंज कर दिए ना, तो एक बार बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके चेक कीजिएगा, यदि प्रॉपर वोल्टेज जा रहा होगा तब। ठीक है, नहीं सर, उसी से हो जाएगा सर, बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करेगा तो हो जाएगा। ओहो, सब फोनवा नहीं होता है कुंदन, सबका प्रॉब्लम वहीं से नहीं सॉल्व होता है, लेकिन बहुत का हो जाता है। ठीक है, सर एक बार मेरे पास से आया था तो शॉर्ट किया तो हो गया। चलिए ठीक है, हो हाँ, और कुछ में नहीं है। हाँ, कुछ में नहीं होता है। और बताएंगे जी, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलेंगे जी, बोलिए जी। सर रेडमी 12C कैसे कंडीशन में आया था, तो उसको चेक किया तो चार्जिंग ऐसे ठीक है, सब रिवर्स वगैरह सब ठीक है, पावर बटन में वोल्टेज भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा था। पावर ऐसे को रिमोट किए फिर भी सर वही कंडीशन। रियलमी कौन मॉडल बोले? नहीं सर, रेडमी का है 12C। अच्छा, रेडमी का 12C है। बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, डीसी मशीन में कनेक्ट किए तो क्या एम्पियर ले रहा था? डीसी मशीन में कुछ नहीं बता रहा था, मतलब जीरो है। डीसी मशीन में कोई एम्पियर नहीं ले रहा था, तो पावर बटन के पास क्या बता रहा था? पावर बटन के पास सिर्फ जीआर भी आ रहा है, वोल्टेज भी 3.5 वोल्ट के पास आ रहा है। वोल्टेज भी 3.5 वोल्टेज भी बैटरी कनेक्टर में 3.5 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, और पावर बटन के पास वोल्टेज पावर बटन के पास ही वोल्टेज 3.5 वोल्ट के पास आ रहा है। अच्छा, बैटरी के 4.1 के पास आ रहा है। चलो ठीक है। 6 पोर्ट चार्जर में कोई एम्पियर? 6 पोर्ट चार्जर में बैटरी आके 1.6 एम्पियर के आसपास ले रहा है। 1.6 एम्पियर ले रहा है। डीसी मशीन में कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। सॉरी, हाँ, डीसी मशीन में है ना, हाँ सर, डीसी मशीन में कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। अब पावर आईसी को रिवॉल्व किए हैं क्या? वीपीएस पावर प्रॉपर वे में बन रहा है? वीपीएस पावर से बन रहा है, पावर आईसी में सही में रिवॉल्व किए पर कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम है। पावर आईसी को जब रिवॉल्व किए तो चार्जर लगा के चेक करो, वहां कुछ बक एलडीओ वोल्टेज वगैरह बन रहा है? कैपेसिटर में जो वीपीएस पावर का लाइन आता है पावर आईसी पर, वो आ रहा है पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। बनना चाहिए, तो पावर आईसी अच्छे से नहीं लगा है।
वहां पे कॉइल को भी चेक कीजिएगा, जितने भी बक कॉइल होता है वो कॉइल सही है या नहीं है। कॉइल के पास जीआर भी चेक कीजिएगा कि कॉइल का दोनों पैरों में क्या रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं बीप आ रहा होगा तो उधर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बात कोई तो होता है, उसको फुल टेस्टिंग डीसी करेगा। काहे अरे ग्राउंड से टच करेंगे, एक एक तरफ रखे काहे बीप करेगा। रेड वायर को ग्राउंड में रखेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टच चेक करेंगे तो उस सीरीज में वो बीप करेगा, लेकिन उसको वन साइड करके चेक करना। इससे क्या जानकारी मिलता है, यदि पावर ऐसी तरफ शॉर्ट होगा तो बीप करेगा, यदि सीपीयू की तरफ शॉर्ट होगा तो बीप करेगा। इससे लाइन कंफर्मेशन होगा ना कि किधर काम करना चाहिए, ठीक है। और जी यहाँ पे कुंदन है, कुंदन कौन है जी? सर पूछ रहे थे कि एक सेकंड रुको रुको, कुंदन ये कौन है? कुंदन कुमार, हेलो बताइए कुंदन कौन है जी? हेलो। अच्छा अच्छा आप हो, ठीक है ठीक 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 है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे प्रॉब्लम जी? फोन है इसमें सर बेसबैंड अननोन होता है, IMEI नंबर ही उड़ गया है। ये क्या हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर बेसबैंड अगर प्रॉब्लम रहता है, IMEI नंबर प्रॉब्लम रहता है तो ये सॉफ्टवेयर भी प्रॉब्लम रहता है और हार्डवेयर भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। एक बार इसमें फ्लैशिंग करके देख लेना, बहुत सारे फोनों में फ्लैशिंग करने से ये आ जाता है, ठीक ना। और नहीं तो इसको बेसबैंड हार्डवेयर प्रॉब्लम रहेगा तो इसका हमारा नेटवर्क सेक्शन में काम करना पड़ता है। तो पहले आप फ्लैशिंग करके देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर हमको बताना। अगला कोई प्रॉब्लम जी? हाँ मॉर्निंग टू बोलिए। सर जियो फोन फिर से 2 जियो फोन आया है, एक में फिर लोगों का ही प्रॉब्लम है। तो पहले वाले में तो जंपर मारे थे तो ऑन हो गया था, अभी दूसरा वाला में तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक डेड मोबाइल है, उसमें बैटरी कनेक्टर भी सब वोल्टेज बन रहा है, सब पावर बन रहा है, और डीसी पावर सप्लाई में 85 का रीडिंग आ रहा है, और बटन की प्रेस करने पर। चलो इधर देखो, सबसे पहले जो जियो फोन का लोगो बोले उसमें आप हार्ड रीसेट किए थे क्या? नहीं, हार्ड रीसेट नहीं किया। पहला काम हार्ड रीसेट करके देखो, दूसरा काम फ्लैशिंग करोगे, ठीक है। ओके सर। चलो, और दूसरा फोन कौन बोले? वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज फोन है। और ये फोन का मदरबोर्ड का आई टेस्टिंग कंडीशन कैसा है? कंडीशन ओके है सर। आई टेस्ट बैटरी, आई टेस्ट बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज भी बन रहा है। बैटरी कनेक्टर के पास भी वोल्टेज बन रहा है। मदरबोर्ड का आई टेस्टिंग करने पे कहीं कोई जंग लगा हुआ, जला हुआ, कंपोनेंट का कलर चेंज किया हुआ, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिखा, और पूरा अच्छे से क्लीन भी कर दिए हैं। सील्ड वगैरह खोल करके चेक कर लिया ना अंदर का चीजों तक का? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। अगर वो फोन 85 में रुक रहा है तो, और 85 में स्टक है, अगर कोई फोन 60, 70, 80, 90 ये सब में कुछ रुकता है तो हमारा काम होता है फ्लैशिंग करना, समझे कि नहीं। ये सब इशू फ्लैशिंग से आने का संभावना है ज्यादा आता है, तो पहला काम आप फ्लैशिंग करोगे इसमें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं में है, किसी के पास है जी? धीरे 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 बोलो मनीष, ओप्पो का फोन है। एक सेकंड रुकना। अच्छा एक सेकंड तू मनीष, अरे जो यहाँ क्लास करता है ओकरा पूछे के जरूरत नहीं है, तो क्लासों में आके पूछेगा ना जी। तू क्लास आएगा ना अभी? हाँ बोलो। अच्छा बोल लो क्या बोला, बोलो। B2B कनेक्टर दोनों टूटा हुआ है। नीचे और ऊपर दोनों का टूटा हुआ है क्या? हाँ सर। तो नीचे का सब बोर्ड चेंज कर दो और ऊपर का B2B कनेक्टर खरीद लो, मिलेगा 60-70 रुपया में, उसको चेंज कर देना, हो गया। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए रुपेश। हाँ सर, बोल रहे थे जियो का फोन है सर वो 220। तो सर उसमें जो है सर डेढ़ में आया हुआ था, उसका CPU और पावर IC वाला एडिट करके देखा था, फिर भी ऑन नहीं दे रहा, मतलब रेटिंग 50% में आ रहा है सर।
और पावर बटन बंद कर तो 465 रेटिंग चल जा रहा है, लेकिन जैसे टोटल सब चीज 0 हो जा रहा है। अच्छा, जब पावर बटन को दबाते हो 400-500 तक का रीडिंग लेता है, जैसे उसे पावर बटन को छोड़ते हो वैसे आपका फोन फिर 0 हो जाता है। यही प्रॉब्लम है क्या? 0 आ जाता है। चलो, जब आप इस तरह का कंडीशन आया तो उसका चार्जिंग, एक सेकेंड, उसका चार्जिंग का लाइन अगर चेक किए हैं तो वीवैट वोल्टेज वगैरह बन रहा है? हाँ, वोल्टेज सर बन रहा है सर, प्रॉपर वोल्टेज। वीवैट वोल्टेज बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगर रीडिंग लेकर के 0 हो जाता है ना, तो सिंपल सा चीज़ें हैं। ये प्रॉब्लम हमें पावर ऐसी से भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम 500-600 बोल रहे हो ना, तो ये CPU MMC का भी दिक्कत देखने को मिलता है। तो सबसे पहला काम क्या करो, चार्जर लगाओ और पावर ऐसी के पास जो बक कॉइल्स लगा हुआ है, 2 ठो कॉइल लगा होगा, ठीक है। वो कॉइल के पास वोल्टेज चेक करो, 1.8 वोल्टेज के आसपास क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर नहीं बन रहा तो वहाँ पे GR चेक करो, दोनों पॉइंटों का क्या GR मिल रहा है। कभी भी किसी भी IC में डायरेक्ट हीट नहीं मारना है, ठीक है। पहले मेजरमेंट करना है, जांच करना है, उसके बाद किसी में भी काम करना है, ठीक है। तो पहले ये चेक करके हमको बताओ तो क्या चीज़ मिल रहा है, और मदरबोर्ड का क्या कंडीशन है ये भी बताइएगा। कुछ ऐसे जियो फोन होता है उसका मदरबोर्ड ऐसा कंडीशन हो जाता है कि वो रिपेयर का लायक नहीं रहता रहा, वो उसमें काम करेंगे तो वो काम सक्सेस भी नहीं होता, क्योंकि सबसे कमजोर मदरबोर्ड है तो जियो का ही मदरबोर्ड है। हाँ, बोलेंगे। वाटर डैमेज फाउंड करता है। हाँ, तो वाटर डैमेज था उसका। वाटर डैमेज फाउंड करता है। हाँ, तो वाटर डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर डैमेज है तो उसका कंडीशन थोड़ा देखना है कि ठीक ठाक है या खूब ज़्यादा रद्दी हो चुका है, ठीक है। अगर ठीक ठाक होगा तो उसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कोई? और सर आईटेल का सर 2161 है सर। हाँ, बोलिएगा। उसमें सर नेटवर्क का क्रिस्टल वगैरह सब चेंज कर दे रहे हैं सर, नेटवर्क सर आ ही नहीं रहा है सर। उसमें नेटवर्क क्या बता रहा था? नेटवर्क फेल्ड बता रहा था, सर्चिंग किस तरह का सिंबल आ रहा था उसमें? सर्चिंग सर, सर्चिंग का सिंबल आ रहा था क्या? सर्चिंग सर कभी कभी आता है सर 1-2 सेकंड के लिए। हाँ हाँ सर, कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए सर एक लिखा हुआ आ जाता है, फिर हाँ। तुरंत खत्म हो जाता है। तुरंत फिर खत्म हो जाता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारा एंटीना पॉइंट से लेकर के एंटीना स्विच तक सिग्नल कैसा है, ठीक है। उसके बाद कीपैड फोन का है ना, हाँ कीपैड फोन का। उसके बाद आपको चेक करना है 2G IC के पास देखना एक बड़ा कैप लगा होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर में DC मशीन से कनेक्ट कर देना और वोल्टेज को सप्लाई कर देना, और 2G IC के पास हॉट टेस्टिंग करना, क्या वहाँ पे वोल्टेज वगैरह कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ पे 3.62 4.2 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज बनना चाहिए। इससे आपको जानकारी मिलेगा कि अगर प्रॉपर वे में वोल्टेज बन रहा है तो हमारा 2G ऐसी वर्क करेगा, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्रिस्टल पे काम करना पड़ता है। ध्यान रखो, क्रिस्टल को लोग चेंज तो कर देता है लेकिन तरीका गड़बड़ हो जाएगा तो भाई साहब वो क्रिस्टल काम नहीं करेगा। देखो क्रिस्टल में क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। क्रिस्टल को हीट करो, हीट करने के बाद नहीं होता है तो क्रिस्टल को खोलो, रिसोल्ड करके फिर से लगाओ, उसके बाद नहीं होता है तो चेंज करो। लेकिन जब खोल करके लोग लगाता है ना तो कभी कभार उल्टा लगा देता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर उल्टा लग जाएगा ना तो वो काम नहीं करेगा। एक चीज दूसरे चीज, क्रिस्टल के ऊपर में फ्रीक्वेंसी उसका नंबर लिखा हुआ रहता है, अगर वो आप गलत लगा दोगे ना, दूसरे नंबर का लगा दोगे ना, तब भी काम नहीं करेगा। बात समझे? तो क्रिस्टल को ऊपर जो आप चेंज किए हैं उसको देखिएगा कि उसका नंबर क्या है और हमारा जो पहले लगा हुआ था उसका नंबर क्या है। अगर वो उसमें आपको चेंजिंग रहेगा तो कितना ही क्रिस्टल चेंज कर लो, उसमें नेटवर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीजों को चेक करके हमको बताना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अगला ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है जी? और लगता है आज किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। आज का क्लास को यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर मिलते हैं कल।